तो हेलो एवरीवन गाइस, होप आप लोग एंजॉय करोगे वीडियो। और हर वीडियो की तरह कुछ सोचे कि आप लोग के लिए एक नया वीडियो लाया जाए, क्योंकि हर बार कुछ नया वीडियो करने का कोशिश करते हैं। और चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो कौन सा मोबाइल डालना सही रहेगा, इसी पे आज बात करते हैं गाइस। तो पहले की बात करते हैं बेसिक मॉडल बाइक से, जो कि हमारा 100 सीसी, 110 सीसी और 125 सीसी, इन सब बाइक्स में कौन सा मोबाइल डालना सबसे ज़्यादा बेटर होगा और क्यों होगा सबसे ज़्यादा बेटर, इसी पे बात करते हैं गाइज। तो एक्सपीरियंस के आधार पे मेरा जो वीडियो में मैं यहाँ शेयर करता हूँ, ये मेरा CD डिलक्स गाइज वीडियो है। और इसमें मैंने सबसे पहले हीरो का मोबाइल डलवाया, ठीक है। तो ये 900 ml जाता है। और ये रहा अपना CD डिलक्स, HF डिलक्स बोलो, CD डिलक्स बोलो, जो भी सेम ही है, बस नाम अलग है। और ये रहा अपना 10-30 मोबाइल। हाँ, बहुत कम था लोग अभी चेक किए। 10-30 मोबाइल है। और गाड़ी में देख लो मोबाइल नहीं गिर रहा है, एकदम सही टाइम पे मोबाइल चेंज हो रहा है, एकदम परफेक्ट टाइम पे मोबाइल चेंज हो रहा है एकदम। इंजन सीज हो रहा है। हाँ, नहीं तो इंजन सीज हो जाता है। और ये इसमें 900 ml मोबाइल जाता है, देख सकते हो। और 340 पड़ रहा है। तो प्राइस कितना डिफरेंस है, ऑनलाइन देखो तो 200-250 के आसपास में मिल जाता है। सेम नहीं मिलता, लेकिन दूसरे ब्रांड जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ, गल्फ का मिलता है, ये देख सकते हो आप। तो भाई बहुत सारा ब्रांड है, अलग अलग यूज़ करते हैं। अभी इमरजेंसी में यूज़ करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी 1700-1800 किलोमीटर चल चुकी थी। और उससे पहले अननोन में मुझे लगता है टोटल मिला के 3000 के आसपास गाड़ी चल चुकी थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था चेंज कराना। अभी चेंज करा लिए गाइस। तो गाड़ी में मोबाइल दिखा दूँ कितना गिरा है। यही गिरा है मोबाइल, ये तो 200 ml ही मोबाइल गिरा है। तो गाड़ी में मात्र 200 ml मोबाइल गिरा है गाइस। और ये सब चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मोबाइल है या नहीं है गाड़ी में। इसको डालने के बाद जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, ठीक है गाइस। अब इसके बाद, इससे पहले मैंने डलवाया था इसमें, तो कैस्ट्रॉल का डलवाया था। कैस्ट्रॉल का वो भी नॉर्मल ही था, फुली सिंथेटिक नहीं था, नॉर्मल था। वो भी कुछ डिफरेंस की बात करें तो नॉर्मल है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। और कोई भी खास डिफरेंस आया नहीं मुझे। और कोई भी खास वैसा ना स्पीड का, ना स्मूथ का, ना इंजन में आवाज़ का, वैसा कुछ भी डिफरेंस आया नहीं गाइस। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा चेंज किया कि ठीक है, थोड़ा प्राइस का अंतर पड़ रहा है। ये मैं 250 में गल्फ का मिल रहा था, ये भी वीडियो आप देख लो। तो मैं फिर फाइनली गल्फ का डाला। ये भी फुली सिंथेटिक नहीं है, और फुली सिंथेटिक मैं नहीं डलवाया, क्योंकि इसका भी रीज़न है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो गाइस इस बार मोबाइल सही है, और इस बार गल्फ का डलवाएंगे। ये अपना गल्फ है, और इसको डलवा के इस बार एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस देती है। जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है गाइस, ये सब 100 सीसी पे कीजिए, क्योंकि इन सब में ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। मतलब इंजन का वैसा भार पड़ता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हायर सीसी में डालेंगे और ज़्यादा रेप करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो गल्फ का डलवाया, और ये भी 900 ml का ही है। अब ये तीनों का अगर हम बात करें परफॉर्मेंस का, तो बिल्कुल सिमिलर सा परफॉर्मेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं था यहाँ पे। कोई भी चेंजेस मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ ये मोबाइल बहुत ज़्यादा सुपीरियर था। कैस्ट्रॉल का हो चाहे फिर आपका हीरो का हो, हीरो का जो सभी गाड़ियों में आता है, हीरो का, हीरो अपना ब्रांड लोगो बना के उस पर सेल करती है मोबाइल को भी। तो हीरो का हो गया। उसके बाद फिर मैंने गल्फ का ट्राई किया। जो हीरो का था 350 का मोबाइल था, ठीक है। उसके बाद जो कैस्ट्रॉल का था वो भी मुझे 400 का पड़ा, 380 का। तो और कैस्ट्रॉल का थोड़ा महंगा था, जाहिर सी बात है, कैस्ट्रॉल अपना ब्रांड थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रमोशन करती है, तो जिस कारण थोड़ा प्रीमियम चार्ज करती हुई है। लेकिन फुली सिंथेटिक थोड़ा सस्ता आता है, ये बात है। तो गाइज़ यहाँ पे तीनों मोबाइल का कोई भी चेंजेस नहीं आया। अब क्यों चेंजेस नहीं आया, ये इस पे बात करते हैं। तो जो भी 100 सीसी का बाइक होता है, तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड के लिए परचेज़ नहीं करते हैं, ना ही उसको स्पीड ज़्यादा चलाते हैं। इसको नॉर्मल हम लोग माइलेज के लिए ही लेते हैं, और नॉर्मल ही चलाते हैं हम लोग। जैसे कि 60 मैक्सिमम, मतलब 60, 65, 70, बहुत मैक्सिमम हुआ 70 तक जाते हैं, कभी ज़रूरत पड़ा तब। ऐसे जनरली हम लोग 50-60 ही, उससे ज़्यादा चलाते नहीं हैं गाइज़। वो भी खाली रोड में, ऐसे तो भीड़ भाड़ में क्या ही बताएं, मतलब 40 ही चलाते हैं, लेकिन खाली रोड पे अप्रॉक्स 60 के आसपास
बोल सकते हो कि चलाते हैं, और माइलेज भी ठीक ठाक निकल के आती है। तो हम लोग माइलेज के लिए ही कंसिडर करते हैं 100 सीसी गाड़ियों के लिए। तो यहाँ पे अगर हम फुल्ली सिंथेटिक डालते हैं तो जाहिर सी बात है फुल्ली सिंथेटिक जो उसका विस्कोसिटी और जो उसका क्या मॉलिक्यूल्स होता है, जाहिर सी बात है वो इंजन को थोड़ा स्मूथ तो करता है। क्योंकि मैंने भी एक बार डाला था कैस्ट्रॉल का फुल्ली सिंथेटिक, तो वहाँ पे डालने का अनुभव जो था बहुत कुछ खास नहीं रहा। अब वहाँ पे उसके बाद भी मैंने क्यों फुल्ली सिंथेटिक नहीं डाला 100 सीसी अपने जो सिटी डिलक्स है। तो देखो फुल्ली सिंथेटिक जो होता है ये परफॉर्मेंस वाइल होती है, तो इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। इसको आप अगर आप नॉर्मल वाइल की अपेक्षा सोचें कि 3000 4000 चला ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये सब वीडियो अभी जितना भी चल रहा है कि हम मोटूल का डालते हैं 5000 चलाते हैं किलोमीटर, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी कंपनी का इंजन ऑयल डाल रहे हैं टाइम टू टाइम ही आपको सर्विस कराना है। अगर आपका इंटरवल 3000 पे है तो 3000 पे ही सर्विस कराना। इवन अगर आपका मतलब फुल्ली सिंथेटिक है तब भी आपको 3000 पे ही मोबिल चेंज कराना है गाइस। और 3000 पे मोबिल चेंज तो कराना ही है, उससे पहले हर मतलब 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास में आपको एक बार मोबिल चेक करना जरूरी है गाइस। 1500 के बाद 2000 के बाद 2500 पे एक बार चेक करते रहना है, हर 500 किलोमीटर पे चेक इसलिए करना है क्योंकि देखिए गाड़ी का मोबिल जो होता है वो इंजन के लाइफ के अनुसार वो उसका मतलब घटता बढ़ता रहता है। इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मोबिल भी वो खाएगा। तो मोबिल खा रहा है या नहीं खा रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो 1500 किलोमीटर के बाद आपको एक बार चेक कराना है गाइस, कि आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उसमें इंडिकेटर दिया हुआ रहता है, तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ क्या इंडिकेटर रहता है। तो जैसे ही वो नॉब खोलेंगे तो नॉब के सबसे नीचे में यहाँ पे इंडिकेटर दिया रहता है, लास्ट में वो 2 इंडिकेटर रहता है, वहाँ पे वो मैं दिखा दे रहा हूँ कैसा रहता है। तो वैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर सबसे मैक्सिमम पे रहेगा तो ऊपर रहेगा, मिनिमम पे रहेगा तो नीचे रहेगा, और नॉर्मल मीडियम बीच में रहना चाहिए गाइस। तो ये तो हो गया। और जाहिर सी बात है यहाँ आपका प्राइस भी, पैसा भी बचता है। अब जाहिर सी बात है सस्ता हम लोग फ्यूल बचाने के लिए खरीद रहे हैं बाइक, तो वहाँ पे मोबिल हर महीने चेंज करना, 300 का मोबिल चेंज हो रहा है जहाँ 600 का मोबिल चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे आप 300 का अगर पेट्रोल लेते हैं तो जाहिर सी बात है एक सप्ताह का तो आपको पेट्रोल भी सेव हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसलिए 100 सीसी, 120, 125 सीसी और 110 सीसी इन सब में कहीं से फैक्ट बनता नहीं है कि आप फुली सिंथेटिक जो मोबिल है उसका इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं उन गाड़ियों का जिसपे हमारा परफॉर्मेंस गाड़ियाँ हो गई जो 150 सीसी या फिर उससे ऊपर हो गई। तो 150 सीसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि R15 हो गया, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। ये सब परफॉर्मेंस बाइक ही है। R15 हो गया या फिर पल्सर 150 तक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उससे ऊपर जैसे R15 हो गया, R15 काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। और उससे ऊपर जैसे 180 सीसी हो गया या फिर 200 हो गया, या इससे ऊपर गाड़ियों का। तो यहाँ पे फुल्ली सिंथेटिक डालना कहाँ तक सही होता है इस पर बात करते हैं गाइस। यहाँ पे अगर आप कोई भी बाइक रखते हैं 200 सीसी या 250 सीसी, अगर आपको आराम से चलाना है या फिर केवल आपका सिटी का राइड है, आप 100 प्लस चला नहीं पा रहे हैं, तो गाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको मतलब फिनेंशियल भी दिक्कत चल रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं फुली सिंथेटिक डालने का गाइज़। आप नॉर्मल मोबिल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको, आप नॉर्मल आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं गाइज़। ठीक है, मेरी करिश्मा है 223 सीसी की, मैं उसमें नॉर्मल भी डलवाया हूँ, फुली सिंथेटिक डलवाया हूँ। तो दोनों में काफ़ी चेंजेज आ जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन हालांकि बात यह है कि मैं थोड़ा स्पीड चलाता हूँ, थोड़ा राइड करता हूँ, जैसे कि हाईवेज मिल जाता है मुझे, हाईवे पे राइड थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिस कारण मुझे जो है परफॉर्मेंस वाइल ही डालना पड़ता है, मैं वो डलवा नहीं सकता हूँ। तो जिस कारण अगर आपका सिटी टू सिटी राइड है केवल, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपका MT है जैसे 150 सीसी, उसमें भी आपको सिटी टू सिटी राइड है, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है फुली सिंथेटिक डलवाना। तो आप नॉर्मल जो 10-30 आता है 10W30, ये आप आराम से डलवा सकते हैं गाइस, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपका बात करते हैं कि हाईवे पे है राइड, परफॉर्मेंस वाइल चाहिए, तो कौन सा वाइल डलवाना सही रहेगा, अब इससे बात करते हैं गाइस। तो अभी तक मैंने मोबिल 1 का डलवाया फुली सिंथेटिक, उसके बाद मोबिल 1 का सिंथेटिक डलवाया गाइस, फुली सिंथेटिक नहीं था वो। उसके बाद कैस्ट्रॉल का फुली सिंथेटिक डलवाया, उसके बाद सेल का मैंने फुली सिंथेटिक डलवाया, सेल का सिंथेटिक भी डलवाया, फुली सिंथेटिक और सिंथेटिक दोनों डलवाया गाइस, वो मैं यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, दोनों डलवाया हूँ। तो ये अपना अल्ट्रा सिंथेटिक जो है 100% ये अभी डालेंगे। फ्लिपकार्ट से लिया मैंने 550, MRP 879 है। तो अभी डालेंगे, अभी ये भी सेल का यूज़ करेंगे, सेल एडवांस 1040।
ये फुली सिंथेटिक नहीं है, लेकिन मैंने एब्रो का वो जो टॉपअप आता है सिंथेटिक बनाने के लिए वो यूज़ किया इसमें। तो अभी परफॉर्मेंस देखेंगे। इसमें 100 ml डाला है मैंने एब्रो का वो फुली सिंथेटिक बनाने के लिए। और ऐसे भी सेल का इसका मैंने वो जो यूज़ किया था पहले जो यूज़ किया था वो फुली सिंथेटिक, वो उसका दाम अभी बढ़ गया। पहले मैंने 550 रुपये लिया था फुली सिंथेटिक, तो उसका दाम अभी हो गया 800 के आसपास। तो मैंने ये लिया, ये 400 में ही पड़ा मुझे। सब बेस्ट रहेगा गाइस। तो सबसे बेस्ट मुझे अगर कम प्राइस में लगता है तो वो कैस्ट्रॉल ही है। कैस्ट्रॉल का ये मैं पिक्चर शेयर कर दे रहा हूँ। तो ये वाला आप डलवा सकते हो। इसका 1040 भी आता है, 1050 भी आता है। इसका जो है हल्का येलोइश है और कलर में वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो 1040 था और ये 1050 है। वो सिंथेटिक था, ये फुली सिंथेटिक है। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। सिंथेटिक आपका उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा गाड़ी जब चलाएंगे तो, और फुली सिंथेटिक बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा। तो आप 1050 भी डलवा सकते हो, 1040 भी डलवा सकते हो, कोई इशू नहीं है गाइस। दोनों मैं डलवाया हूँ, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको पता नहीं चलेगा गाइस। लेकिन मैं 1050 ही कोशिश करता हूँ डलवाने का, क्योंकि ऑनलाइन देखेंगे आप तो 1050 का आपका 550 के आसपास आता है, और 1040 जो होता है उसका जो प्राइस है 500 के आसपास ही आता है गाइस। तो 50 रुपये का डिफरेंस रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ 1050 ही परचेज़ करने का, और 1050 ही डलवाता हूँ इसलिए। तो आप दोनों में कोई ले सकते हैं, और ऑफलाइन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं गाइज कैस्ट्रॉल का। तो सबसे सस्ता हो गया, कन्वीनियंट हो गया आपके लिए। अब सबसे बेस्ट कौन सा अगर मोबिल रहती है, इस पर बात करते हैं। चलिए, ये तो चीप हो गया कैस्ट्रॉल। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे बेस्ट कौन होती है। तो मोबिल 1 जो है, और एक और मोबिल है जो कि हमारा मोटुल का 300V। ये दोनों मोबिल ऐसा है कि आप आंख बंद करके एकदम डलवा सकते हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं है गाइस, कोई भी लिमिट नहीं है। मेरे हस्कवर्ना का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मोटुल का डलवाया हुआ है गाइस। तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मोबिल जब चेंज हुआ, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास चेंज हुआ। मोबिल का क्वालिटी बिल्कुल सही था। मोबिल काला तक नहीं हुआ है। मोबिल का जो कलर होता है वो भी कलर बिल्कुल मतलब 70% तक कलर बचा हुआ था उसका। कलर ऐसा मतलब आप देख सकते हो कि क्या क्वालिटी होगा मोबिल का। और अब बात करते हैं मोबिल 1 का गाइस। तो मोबिल 1 जो मोबिल बनाती है, तो उसका क्वालिटी आप इंटरनेशनल मार्केट हो या नेशनल मार्केट हो, ऐसे तो वो इंटरनेशनली ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि नेशनल हम लोग ज़्यादातर कैस्ट्रॉल का इतना प्रचार हो पा रहा है कि हम उससे ऊपर जा नहीं पाते हैं। तो मोबिल 1 इतना अच्छा ब्रांड है और इतना अच्छा मोबिल बनाती है कि आंख बंद करके आप उसको डलवा सकते हैं। उससे बेस्ट मोबिल मुझे अभी तक कोई भी नहीं लगा है मोबिल 1 से। मोबिल 1 का आप फुली सिंथेटिक डलवाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब मोबिल 1 का मैंने सिंथेटिक डलवाया, वो कैस्ट्रॉल के फुली सिंथेटिक के बराबर था गाइस ऑलमोस्ट। जब दोनों का इंजन परफॉर्मेंस की बात की जाए और दोनों का जो इंजन का जो नॉइज़ होता है, स्मूथनेस होता है, उस पर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 19-20 का सिर्फ डिफरेंस था गाइस, 19 और 20 का ही। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो मैं बनाया हूँ, और कोशिश यही कीजिए कि जो आपका इंजन ग्रेड ऑयल है उसी पे जाने का। जैसे कि अगर आपको फुल्ली सिंथेटिक भी जाना है तो आप जैसे 10-30 आप डलवाते हैं तो 10-40 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10-30 डलवाते हैं 10-50 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10-30 आपको मिल रहा है तो बिल्कुल कोशिश करिए 10-30 ही फुली सिंथेटिक डालने का। 10-30 भी आता है फुली सिंथेटिक। यहाँ पे एक ब्रांड मैं छोड़ दिया, लिक्विमोली का। तो लिक्विमोली कैसा ब्रांड है, इस पर एंड में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो लिक्विमोली अच्छा ब्रांड है, जाहिर सी बात है। मेरा दोस्त यूज़ किया है, मैं यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे सामने ही वो डाला था और यूज़ किया। लेकिन मैं बता दूं लिक्विमोली का उतना ज़्यादा बेटर नहीं है जितना मोटुल का है। आप लिक्विमोली से एक्सपेक्ट करें कि वो अगर आपको मतलब 3000 किलोमीटर टच कर दे तो वो भी नहीं हो पाएगा गाइस। वो वहाँ पे आपका मोबिल जो है क्वांटिटी कम हो जाएगा। सेम चीज़ मेरे दोस्त के साथ हुआ था। वो मोटुल का यूज़ कर रहा था और उसके बाद लिक्विमोली डाला, तो लिक्विमोली जो है उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। लिक्विमोली जो था ऑलमोस्ट मतलब 200 ml के बराबर, जो 1 लीटर डाला था, और 200 ml के बराबर कम हो गया था। R15 उसका बाइक था, तो 200 ml उसका कम हो गया था। और मोटुल का डाल रहा था तो 50 ml के आसपास 19-20 उतना आपका रहेगा, क्योंकि मोबिल जो है होता है जलता है, थोड़ा थिक हो जाता है, तो जिस कारण 40-50 ml आपका वो कम होता है गाइस। तो वो नॉर्मल सी बात है, वो कोई बड़ा बात नहीं। अगर लेकिन मोबिल आपका अगर 100 ml से ऊपर, अगर 150 ml 200 ml कम हो जा रहा है, तो वहाँ पे आपको इंजन में कुछ ना कुछ इशू है। या तो मोबिल वो खा रही है, या मोबिल आपने अच्छा क्वालिटी का नहीं डलवाया है, ये इशू हो सकता है गाइस। तो चलो गाइस, वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।